यशायाह 32 अध्याय वचन 9 को हम पढ़कर आगे बढ़ेंगे। हे सुखी स्त्रियों, हे सुखी स्त्रियों, उठकर मेरी सुनो, और हे निश्चिंत पुत्रियों, मेरे वचन की ओर कान लगाओ। आमीन। ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा आपसे? यीशु पिता कह रहे हैं, हे सुखी बेटे बेटियों, पुत्र और पुत्रियों, मेरे वचन की ओर क्या लगाना, तभी आपका उद्धार है। आमीन। हालेलुया। एक बार हाथों को उठा के बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास के साथ जी रहे हैं? विश्वास के साथ, शरीर के साथ नहीं, परंतु विश्वास के साथ आप जी रहे हैं क्या? ओके, हाथ नीचे करें। यदि आप विश्वास के साथ जी रहे हैं तो विश्वास अपना परिणाम पैदा करता है। बोलो, यदि मैं विश्वास के साथ जीता हूं तो विश्वास अपना परिणाम पैदा करता है। फिर से बोलो, यदि मैं विश्वास के साथ जीता हूं तो विश्वास अपना प्रतिफल प्रकट करता है। आमीन। अब एक बात ध्यान से सुनना भाई, जिस विश्वास पर आप जिंदा होने के लिए प्रभु के पास आए, वो विश्वास इधर का नहीं, वो विश्वास ऊपर से है। समझ रहे हैं कि नहीं? अभी संसार से प्राप्त विश्वास नहीं है, अभी स्वर्गीय वरदान और दान के तहत आपको जो विश्वास मिला, उस विश्वास के साथ आपको जीना है। आमीन। हालेलुया। आप जानते हैं कि जब एक विवाहित स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसके गर्भ के अंदर संतान पलता है। क्या होता है वो? हाँ, माइक को और अच्छा से बनाओ, थोड़ा सा बेसदार बड़ा। जब एक विवाहित स्त्री अपने गर्भ के अंदर एक संतान को आते हुए जब पाती है तो वो उससे क्या करती है? अगर मैं आपसे सवाल करूं, उसे मार देती है या उसे सुरक्षित रखती है? नॉर्मली सब लोग जानते हैं, संतान यदि गर्भ में आ गया तो वो स्त्री कभी नहीं चाहेगी कि यह संतान मर जाए। चाहेगी? कभी नहीं। पर वो जब से संतान गर्भ में आया, वो अपना आकार ले रहा है। क्या ले रहा है? अभी वो 50 ग्राम का था, अभी वो 200 ग्राम का, फिर 250 ग्राम का, फिर 1 किलो, फिर 1.5 किलो, फिर 2 किलो। इस तरह वो अपना क्या लेता है? आकार लेता है वो। तो जैसे जैसे वो संतान गर्भ में आकार लेता है, वैसे वैसे मां को दर्द होता है। हेलो, सुन रहे हैं क्या? वैसे वैसे उस मां को क्या होता है? उस स्त्री को दर्द होता जाता है, दर्द बढ़ता है, आवश्यकताएं बढ़ती हैं, खान पान बढ़ता है, बहुत सारी चीजों में वो अपने आप को सेव रखना चाहती है। कहाँ किधर जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, बहुत सारा चीजें वो सुरक्षित रखती है कि नहीं, बोल के बताओ। अब सोच लो कि जो इच्छा रखता है, कि जो स्त्री इच्छा रखती है कि मेरे लिए भी संतान आना चाहिए, संतान ठीक उसी रीति से है जैसे आप एक विश्वास प्राप्त करते हैं, जैसे आप एक फेथ प्राप्त करते, एक विश्वास प्राप्त करते। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, आप एक विश्वास प्राप्त करते, और विश्वास भी गर्भ धारण होता है। वो केवल स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी है। जब आप आत्मिक चीजों को सुनते हो, आत्मिक चीजें आप में गर्भ धारण होती हैं, आपके गर्भ में आती हैं, उतरता है आपका विश्वास। वो विश्वास किस पर होता है? परमेश्वर के ऊपर। कहां से प्राप्त होता है? परमेश्वर की ओर से। और जब आप उस विश्वास को अपने अंदर जगह देते हो, जगह दे देते हो, वो रुक जाता है। जगह दे देते हो तो वो विश्वास क्या होता है?
रुक जाता है, सही शब्दों में बोलो ठहर जाता है। करेक्ट? विश्वास क्या हुआ? ठहर गया। अब जब विश्वास ठहर गया तो विश्वास ठहरा है, आपने उसे ठहरने के लिए जगह दे दिया, अब वो अपना आकार लेगा। हेलो, क्या लेगा? वो अपना आकार लेगा। आकार का मतलब वो फेथ बढ़ेगा। वो बच्चा अभी 50 ग्राम का था, अभी 100 ग्राम का हो गया, 1 किलो का हो गया, 1.5 किलो का हो गया, 2 किलो का हो गया, अभी इस दुनिया में आ रहा है। उसी रीति से सेम विश्वास होता है। जब हम चर्च में आते, हम अपने अंदर गर्भ धारण करते हैं विश्वास का, और जब विश्वास का गर्भ धारण करते हैं तो विश्वास अपना आकार लेता है। पड़ोसी को बोल के एक बार बताइए, विश्वास आकार लेता है। विश्वास अपना क्या लेता है? और जब विश्वास अपना आकार लेना शुरू करेगा, आपको दिक्कत होगी। कान है तो सुन लो, आपको समस्या होगी। तब तक समस्या होगी जब तक आपका विश्वास परफेक्ट नहीं हो जाता, जब तक आपका विश्वास मैच्योर नहीं हो जाता, जब तक आपका विश्वास सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक आपका विश्वास पूर्णतः परमेश्वर पे नहीं उतर आता, तब तक आपको प्रॉब्लम रहती है। कितने लोग बातों को यहां तक समझ पाए? सुनना जरा ध्यान से। अब आकार लेने का अर्थ क्या हुआ? जब एक गर्भ के अंदर, एक स्त्री के गर्भ के अंदर जब छोटा बच्चा आकार लेता है, उसके हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं, आंखें बनती हैं, शरीर का अंग अंग जब निर्माण होता है, तो जब जैसे जैसे वो आकार लेगा, आप ध्यान पूर्वक देखो, उस स्त्री का पेट बाहर आएगा। हाँ या ना बोल के बताओ, पेट क्या होगा? मामला समझ रहे कि नहीं? आकार जैसे बढ़ेगा, पेट के बाहर आएगा, मतलब वो आकार अपना प्रभाव दिखा रहा है। सही है? वो बच्चा अपना क्या दिखा रहा है? प्रभाव दिखा रहा है कि मैं बढ़ रहा हूं, मैं अब आकार में बढ़ रहा हूं, मैं अब वजन में बढ़ रहा हूं। उसी रीति से ये जीवित विश्वास है। जब आप जीवित विश्वास अपने गर्भ के अंदर ठहरा देते हो, वो आकार लेता है, और जब आकार लेगा तब वो जिस तरह स्त्री का पेट बाहर आता है और ये साबित करता है कि इसके गर्भ के अंदर संतान है, उसी तरह ये विश्वास भी साबित करेगा कि आप किस तरह जी रहे हो। आमीन बोलिए आप। वो विश्वास भी अपने आप को क्या करेगा? प्रकट करेगा, वो आकार लेगा। और जैसे जैसे विश्वास, फेथ आप में आकार लेता है, वैसे वैसे आपके अंदर दरिंदगी खत्म होती है। पहला बात ध्यान से सुनना, पाप का हर परिस्थितियां टूटता है, और जब पाप की परिस्थिति टूटेगी आपको दर्द होगा। जरा ध्यान से सुनना, जैसे जैसे फेथ अपना आकार लेगा, वैसे वैसे आप में जन्मजात का आदती, जो तमाम पाप और श्राप का आदती मैसेज है आपके अंदर, वो फटता है, वो टूटता है, आपको दर्द होता है। अब जब आपको उस टाइम में दर्द होगा, जब आप विश्वास की दशा में जियोगे, इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। अब आप उदाहरण समझ लो कि संतान अपना आकार ले रहा है, वो अपने आप बढ़ रहा है, और जब बढ़ रहा है तो वो अपने आप को आपके लिए और बाहरी जीवन के लिए भी प्रकट कर रहा है। सही है कि नहीं? वो अपने आप को दिखा रहा है। ठीक उसी रीति से विश्वास है आपके अंदर, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी जिसके अंदर उतरता है उसके अंदर आकार लेगा, और जब आकार लेगा तो अंदर की चीजें या बाहरी चीजें बदलती जाएंगी यीशु के नाम में। कितने लोग बातों को समझ पाए? आप सुन रहे हैं अभी? अब हालेलुया। कई बार आपने गवाहियां सुनी कि जैसे मैं विश्वास किया मेरा दर्द और बढ़ गया। कई बार आप यहां आकर गवाहियां भी सुनते हैं कि जैसे मैंने भरोसा किया मेरा मुश्किल और बढ़ गया, मेरे सामने और बड़ा चैलेंज आकर उतरने लगा, मेरी आंखों के सामने उससे बड़ा चैलेंज आ गया जब मैं विश्वास में नहीं था। और जैसे मैं विश्वास में आया, मैं अपने घर से चैलेंज रखता, अपने तमाम चीजें, चैलेंजेस हमारे सामने आने लगे, मुश्किलात हमारे सामने आने लगे। क्या हो रहा है? चिंता मत करो, जब विश्वास आप में नया आकार लेगा तो विश्वास उस मुश्किलात का हल भी करेगा यीशु के नाम में।
चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।